आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 11 अप्रैल 1919 को किस संगठन का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है ILO। दूसरा प्रश्न खेल का है कि ICC वर्ल्ड कप 2019 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इंग्लैंड एंड वेल्स। और तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, LPG वितरण। चौथा प्रश्न है कि 2018 में मैन बुकर पुरस्कार किस पुस्तक ने जीता था? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, अन्ना बर्न्स ऑफ मिल्कमैन के लिए अन्ना बर्न्स। पांचवा प्रश्न है कि 2021 में गूगल के CEO कौन थे? तो इसका आंसर है सुंदर पिचाई। छठवां प्रश्न है कि ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है नीता अंबानी। सातवां प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आठवां प्रश्न है कि 2020 से 22 परीक्षा अवधि के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, निर्मला सीतारमण। नौवां प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सूर्य के अध्ययन के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए इसरो मिशन का नाम बताइए। तो इसका आंसर है सी आदित्य L1। 10वां प्रश्न है कि 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्तकर्ता कौन थे? तो रजनीकांत इसके प्राप्तकर्ता पुरस्कार थे। 11वां प्रश्न सरकारी योजनाओं से संबंधित है। तो प्रश्न है कि कौन सी प्रमुख योजना बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण परिणाम में सुधार लाने का लक्ष्य रखती है? तो इसका आंसर है पोषण अभियान। 12वां प्रश्न इन्वायरमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन है कि पेरिस समझौता किस मुद्दे से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। 13वां प्रश्न है कि इस शक्ति का SI मात्रक क्या है? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस शक्ति का SI मात्रक है वॉट। 14वां प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में VR का अर्थ है? तो VR का अर्थ क्या है? वर्चुअल रियलिटी, बी ऑप्शन। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, स्कैनर। 16वां प्रश्न है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर है NaCl। 17वां प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 18वां प्रश्न है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 19वां प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 20वां प्रश्न है कि किस सामान्य अधातु को पानी के नीचे रखा जा सकता है? तो इसका आंसर है वाइट फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। 20वां प्रश्न है कि किडनी का प्राथमिक कार्य किस जैविक प्रक्रिया से संबंध है? तो इसका आंसर है उत्सर्जन। 22वां प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, पत्ती। 23वां प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी में AR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑगमेंटेड रियलिटी। 24वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट स्थायी भंडार उपकरण है? तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। 25वां प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका आंसर है 1931 में। 26वां प्रश्न है कि मयूर सिंहासन को किसने लूटा था? तो इसका आंसर है नादिर शाह ने। 27वां प्रश्न है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। 28वां प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सिकंदर लोधी ने। 29वां क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। 30वां प्रश्न है कि सहायक गठबंधन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने।
31वां प्रश्न है कि भारत में पहली पशुधन जनगणना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1919 में। 32वां प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस महत्वपूर्ण संधि से समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चाप्ले। 33वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, आर्टिकल 52। 34वां प्रश्न है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी समयावधि अनुमेय है? तो इसका आंसर है 6 मंथ। 35वां प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध हो? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 36वां प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है 101वां संशोधन। 37वां प्रश्न है कि अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। 38वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है आयरलैंड। 39वां प्रश्न संस्कृति से रिलेटेड है कि जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। 40वां प्रश्न है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है राजस्थान। 41वां प्रश्न है कि केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सी, उत्तराखंड में। 42वां प्रश्न है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अरुंधति रॉय। रेलवे ज्ञान से प्रश्न संबंधित है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का नाम बताइए। तो इसका आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। 44वां प्रश्न विश्व संगठन से संबंधित है। प्रश्न है कि कौन सा विश्व संगठन संस्कृति संरक्षण और विरासत स्थलों पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर है यूनेस्को। 45वां प्रश्न है कि दिल्ली में कौन सा प्रसिद्ध मुगल स्मारक स्थित है? तो इसका आंसर है रेड फोर्ट, लाल किला। 46वां प्रश्न ज्योग्राफी से रिलेटेड है। प्रश्न है कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो इसका आंसर है सी, गोदावरी। 47वां क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका आंसर है बी, अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। 48वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है? तो इसका आंसर है सी, नाइट्रोजन। 49वां क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है सी, आरबीआई। 50वां क्वेश्चन है कि रेपो दर शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है रीपरचेस ऑप्शन रेट, पुनर्खरीदारी विकल्प।